5 माह में तिजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात ने तिजारती आदादो शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में तिजारती खसारा 111% बढ़ गया। जुलाई से नवंबर बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर रही। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे महंगा। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर 177 रुपए 30 पैसे का हो गया। PTIMF की हुकूमत 600 अरब रुपए का मिनी बजट बम गिराने जा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का ट्वीट कहती हैं, एडजस्टमेंट अखराजात में कटौतियों और टैक्स छूट में कमी की वजह से बेरोजगारी और अफरात ज़र में इजाफा होगा। अवाम को आगे मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आखा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक चलना है, पहले स्पीकर असम्बली गिरफ्तारी दें, केस अगले हफ्ते सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम। आजम स्वाति ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। वफाकी वजीर ने तहरीरी जवाब में कहा, मेरे अल्फाज से इलेक्शन कमीशन की दिल आजारी हुई है तो माफी मांगता हूँ। मेंबर सिंध ने वफाकी वजीर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 22 दिसंबर को पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफीनामे पर फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीम एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हलीम आदिल शेख और खुर्रमशेर जमान की मदीयत में पिटीशन दायर की गई। रहनुमा PTI खुर्रमशेर जमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2 नवंबर है। पीपल्स पार्टी घबराई हुई है। हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीम एक्ट आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल जब असेंबली में पेश हुआ तो किसी से पूछा नहीं गया। वफाकी शरई अदालत में सूदी निज़ाम के खिलाफ मुकदमे की समाअत। अदालती मुआवन अनवर मंसूर खान ने 3 रुकनी बेंच के सामने दलाल पेश किए। कहा कि आइन में मुल्क से रिबा खत्म करने की हिदायत बराह रास्त है। मुल्क में कन्वेंशन बैंकिंग की कोई गुंजाइश नहीं। स्टेट बैंक की समत दुरुस्त है लेकिन हुकूमत रुकावट है। क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल। 1 माह से सरकारी अस्पतालों की OPDs का मुकम्मल बायकॉट। यंग डॉक्टर्स ने OPDs के अलावा इंडोर सर्विसेज का भी बायकॉट कर दिया। आज एहतजाजी रैली भी निकालेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 रिकॉर्ड किया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक रावलपिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड किया गया। उधर भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में स्मोक ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। नई दिल्ली में स्कूल्स आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए दोबारा बंद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के सवात के घर को एक्वायर करने का फैसला कर लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की तारीखी रिहाइशगाह को अजायब घर बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर लैंड एक्विजिशन कलेक्टर सवात को खत लिखकर कहा गया है कि वाली सवात की रिहाइशगाह अहम विरसे की इमारत है, इसकी हिफाजत करना चाहिए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की दौरा बरतानिया के दौरान बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर लिंडसे होली मुलाकात। अफगानिस्तान खित्ते की सूरत हाल और पाक बरतानिया ताल्लुकात पर बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब का कहना था, अफगानिस्तान की आधी से जायद आबादी खाने पीने के अशिया से महरूम हो रही है। अफगानिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी जैसे मसाइल होंगे तो खतरनाक होगा। इस्लाम में खुसूसी अफराद का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का खुसूसी अफराद के हकूक़ के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं, खुसूसी अफराद खुसूसी सलाहियतों के हामिल होते हैं। खुसूसी अफराद को मुआशरे में बावकार मकाम दिलाने के लिए हर तबके को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कराची के इलाके मलीर में जंग 71 में हिस्सा लेने वाले रिटायर्ड फौजी अफसरों और बिहारी कम्युनिटी को खिराजे तहसीन पेश करने की तकरीब। 250 से ज्यादा गाजियों और उनके अजीज व अकारिब की शिरकत। जंग 71 में हिस्सा लेने वाले अफसरों और उनके अजीज व अकारिब को यादगारी शील्ड्स पेश की गई।
अफ्रीकी ईवान नुमाइंदगान में चीन से तिजारत बंद करने के लिए बिल लाने पर गौर। चीन के खित्ते सिंगयांग से चीनी दरामदात बंद कर दी जाएंगी। जेएम मैकगोरान का कहना है कि सिंगयांग में जबरी मुशक्कत लेने की इतलात है। चीनी मसनूआत पर पाबंदी का बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। टेस्ट में शाहीनों का बंगाल टाइगर्स को व्हाइट वॉश करने का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। कौमी टीम ने दूसरे रोज भी ढाका में प्रैक्टिस की। कौमी टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम एक और रिकॉर्ड। रोनाल्डो इंटरनेशनल और लीग्स करियर में 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल के खिलाफ 2 गोल करके कारनामा सरअंजाम किया।